एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है कि जब तबाही आई थी उस वक्त 2 डीमन गॉड पिलर और 72 डीमन गॉड ने जन्म लिया था, जिसके बाद इंसानों के साथ इनकी हजारों साल से फाइट चल रही है। इसके बाद हम होली डीमन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहां 54th रैंक वाले डीमन को पकड़ने के लिए 6 मंदिरों ने अपने अपने एक योद्धा भेजे हैं, जिनको नाइट्स कहा गया है। इन 6 वॉरियर्स के बारे में हमें डिटेल्स में बताया जाता है। ये 6 वॉरियर्स अपनी अपनी फाइटिंग स्किल की वजह से डीमंस को हराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर तभी वहाँ फेंसविंग नाम का एक डीमन लॉर्ड आ जाता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर डीमन है और अब ये इन 6 नाइट्स के ऊपर हमला कर देता है। अब डीमन लॉर्ड उन सभी वॉरियर्स को अपनी एक ही उंगली के इस्तेमाल से हरा देता है, लेकिन उनमें से लॉन्ग जीनू नाम के वॉरियर अभी भी हार नहीं मानता है और वो अपनी सारी एनर्जी को गैदर करके, अपनी सारी सोल पावर को गैदर करके अपने असली फॉर्म में आता है। वो अपनी फेमस तलवार को लेकर डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत फेल हो जाती है जब डीमन लॉर्ड उसकी सारी पावर को अपनी सिर्फ 3 उंगलियों की फॉर्मेशन से ही रोक देता है और उसकी तलवार को अपने हाथों से ऐसे रोक देता है जैसे मानो उसके लिए ये लड़ाई कोई खेल हो। लॉन्ग जिंग फिर से डीमन लॉर्ड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार डीमन लॉर्ड हमला करने के बजाय वहां से जाने लगता है। ये देखकर बाकी के नाइट्स हैरान हो जाते हैं। उसी दिन फिर लॉन्ग जीनू की वाइफ, जिसका नाम बायू है, उसको दिखाया जाता है, जो अचानक गायब हो गई है। उस दिन डीमन लॉर्ड क्योंकि वहां से चला गया था, इसलिए पहली बार रात में तारे नजर आ रहे थे। डीमन लॉर्ड के जाने की वजह से अब इस दुनिया में टेम्परेरी शांति आ गई है। अब 2 सैनिक लॉन्ग जीनू की वाइफ के पास आते हुए दिखाए जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि तुम्हें राजा ने बुलाया है, और इसी के साथ वॉइस ओवर खत्म हो जाता है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक ओडिन सिटी नाम का सुंदर सा शहर दिखाया जाता है और इस शहर के अंदर हम एक नाइट स्कूल को देखते हैं, जहाँ एक टीचर अपने सभी स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि तुम सभी नाइट बनना चाहते हो ना। इनको सभी मास्टर ट्रिल के नाम से बुला रहे होते हैं और ये नाइट स्कूल के टीचर हैं। इन्होंने इन सभी बच्चों को 1 साल तक नाइट बनने की ट्रेनिंग दी है और आज 1 साल बाद इन सभी का एग्जाम है, जहां इन सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी सोल पावर का लेवल चेक करना है। जिसके सोल पावर का लेवल कम होगा उसको फेल कर दिया जाएगा और उसको फिर नाइट नहीं बनना दिया जाएगा। अब जिंगू नाम का बच्चा आगे आता है और अपनी सोल पावर चेक करता है। वो अपनी तलवार को तेजी से एक टावर पर मारता है और उसकी सोल पावर 30 निकल के आती है। उसको पास कर दिया जाता है। एक दूसरा बच्चा अपनी सोल पावर चेक करता है और उसकी सोल पावर 7 निकल के आती है। क्योंकि उसकी सोल पावर 10 से कम थी तो उसे फेल कर दिया जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे बच्चे वहां आते हैं और उन्हें पास और फेल की कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अब वहां लॉन्ग होशिंग नाम का बच्चा आगे आता है और यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो किसी भी हाल में पास होना चाहता है, इसलिए वो अपनी तलवार को फुल पावर में मारता है, पर उसकी सोल पावर 9 निकल के आती है। वो फेल हो जाता है। वो बहुत उदास हो जाता है और रोने की कंडीशन में आ जाता है, इसलिए वो अपने टीचर से एक और बार ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन उसके टीचर साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अगर उसको दोबारा ट्राई करने का मौका दिया गया तो ये बाकियों के लिए अनफेयर होगा। उदास हुआ पड़ा लॉन्ग होशिंग अपने दोस्तों के सामने जाके घुटने टेकता है और कहता है कि उसे एक और चांस चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत में पास होना चाहता है। उसके सभी दोस्त उसे उदास देखकर टीचर से उसे एक और चांस देने के लिए कहते हैं और टीचर को बताते हैं कि लॉन्ग होशियांग हम सभी में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो एक और चांस डिजर्व करता है। फिर टीचर लॉन्ग होशियांग की ट्रेनिंग पीरियड्स के बारे में सोचते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और वो एक बहुत बड़ा नाइट बनना चाहता है। वो दिन रात मेहनत करता है। टीचर उसे एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि उन सभी बच्चों को फिर से ट्राई करने का मौका दे दिया जाएगा जो जियांगू नाम के बच्चे को शॉर्ट फाइट में हराएगा। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और लॉन्ग होशिंग जियांगू से लड़ने के लिए आगे आता है। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि भले ही लॉन्ग होशियांग की सोल पावर कम है, लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है। उनके बीच हमें एक आइकॉनिक लेवल की शॉर्ट फाइट देखने को मिलती है और लड़ते लड़ते हमें नाइट्स के 10 रूल बताए जाते हैं।
और वो 10 रूल्स हैं: courtesy, honesty, affection, bravery, justice, victim, honor, perseverance, virtue। अब लड़ते लड़ते लॉन्ग होशियांग जियांगो को अपनी बुद्धि और अपनी स्किल की मदद से हरा देता है और लड़ते लड़ते ही वो अपनी तलवार पिलर पे मारता है और उसकी सोल पावर 11 निकल के आती है। ये देख के सब खुश हो जाते हैं और उसे पास कर दिया जाता है। टीचर भी हालांकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पहले होशियांग की सोल पावर कम क्यों आई थी। अब फिर स्कूल से थोड़ी दूर जंगल में हमें एक नकाबपोश लड़की भागते हुए नजर आती है जो 3 सैनिकों से बचते हुए भाग रही होती है। वो सैनिक भेड़िया थे जो लड़की पर हमला कर रहे थे, लेकिन लड़की उनसे बच के भाग रही थी। बचने के स्टाइल से हम लड़की के अंदर की खूबियों को जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये भी शायद या तो एक नाइट है या नाइट बनने की खूबी रखती है। वो भेड़िए जब उस लड़की को नहीं पकड़ पा रहे होते हैं तो वो आपस में बातें करते हैं कि उन्हें उस लड़की को जल्दी से पकड़ना होगा क्योंकि वो टेम्पल ऑफ एशियन से भाग गई है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। लड़ते लड़ते लड़की को चोट लग जाती है और इस वजह से वो जब थोड़ी कमज़ोर पड़ती है तो एक सैनिक आसमान में उछलकर उसे मार देता है और फिर सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छुट्टी हो गई और सब बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आते हैं। ये देख के होशियांग थोड़ा उदास खड़ा होता है। तभी वहाँ टीचर लॉन्ग होशियांग को लिक्विड टॉनिक देते हैं। असल में ये टॉनिक सभी नाइट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिया जाता है। टीचर होशियांग से पूछते हैं कि क्या तुम इसे रोज़ाना पीते हो, क्योंकि तुम जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से तुम्हारी सोल पावर कम है। इस पर होशियांग कुछ नहीं बोलता और टीचर को समझ में आ जाता है कि लॉन्ग होशियांग उनसे कुछ छुपा रहा है। फिर जियांग उसे बुलाने आ जाता है और वो दोनों जंगल के रास्ते से घर जाने लगते हैं। तभी जियांग अपना टॉनिक होशियांग को दे देता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि लॉन्ग होशियांग की माँ बीमार रहती है और जब भी उसे ये टॉनिक मिलता है वो अपनी माँ को दे देता है। इस वजह से ही उसकी सोल पावर नहीं बढ़ पाती है। होशियांग अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता है। जियांगो का दिया हुआ टॉनिक होशियांग उसे वापस कर देता है। इस पर जियांगो सोचता है कि अगर होशियांग की पावर बिना टॉनिक के ही इतनी ज़्यादा है तो पीने के बाद कितनी ज़्यादा हो जाएगी। फिर होशियांग अपनी माँ के लिए जंगल में हर्ब लेने के लिए निकल जाता है। तभी उसे वहाँ वही लड़की बेहोश मिलती है और वो उसके जैसे ही पास आता है वो लड़की उससे खतरा समझ के अपना खंजर तान देती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।